पिता को खाना देने जा रही युवती से दुष्कर्म का प्रयास, विरोध करने पर बदमाशों ने गला दबाकर मार डाला। युवती रोज की तरह पिता को खाना देने जा रही थी। जब वह खेत पर नहीं पहुंची तो पिता को अनहोनी की आशंका हुई। वह घर जाने के लिए लौटने लगे तो बेटी की लाश उन्हें खेत में मिली। मधेपुरा के पुरानी क्षेत्र स्थित एक गांव में दुष्कर्म का विरोध करने पर दरिंदों ने युवती की गला दबाकर हत्या कर दी। उसका शव गाँव के बहियार स्थित मकई के खेत में फेंक दिया। युवती अपने पिता को खाना देने जा रही थी, तभी आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। युवती शुक्रवार को जब रोज की तरह खाना लेकर नहीं पहुंची तो पिता को चिंता हुई। वह बेटी को देखने के लिए घर जाने लगे। इसी दौरान उन्होंने अपनी बेटी का शॉल मक्का के खेत के किनारे पड़ा हुआ देखा। यह देख अनहोनी की आशंका हुई। इसके बाद वे अपनी बेटी को मक्का के खेत में इधर उधर खोजने लगे। थोड़ी ही दूरी पर उन्हें बेटी की चप्पल दिखाई दी। पिता ने मक्के के खेत में थोड़ा आगे बढ़ने पर देखा कि उनकी बेटी मृत पड़ी हुई है। पिता के हल्ला किए जाने पर बहियार में काम करने वाले लोग उस ओर दौड़ कर आए। युवती को मृत में देख सभी भौचक्के रह गए। घटनास्थल पर तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। इधर पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश एडीजे विनय शंकर ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 30 साल की सश्रम कारावास और 65,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजाए याफ्ता लाल बाबू परमहंस सदर थाना के मब्बी ओबी क्षेत्र के एक गांव का निवासी है। वह एक निजी विद्यालय में शिक्षक था। कोर्ट ने भादवी की धारा 376(3) में क्रमशः 30 साल का सश्रम कारावास और 30,000 रुपए अर्थदंड, धारा 506 में 1 साल का कारावास और 5,000 रुपए अर्थदंड और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में 30 वर्ष सश्रम कारावास और 30,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर क्रमशः 6 माह, 1 माह और 6 माह अर्थात 13 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी 5 सितंबर 2019 से ही जेल में बंद है। वही अदालत ने पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना से उसके पुनर्वास के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से 4 लाख रुपए भुगतान करने का निर्णय पारित किया है।